सभी संस्कृतानुरागी बंधुओं को नमो नमः। कवि कुलगुरु कालिदास विरचित सर्वोत्कृष्ट नाटक जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का वह प्रभाव जो अप्रतिम और अद्वितीय है, उसी में चतुर्थ अंक जो अपने में वे आप अनुपमेय है, इसकी कोई उपमा नहीं है। चतुर्थ अंक की करुणा, वात्सल्य, मानो स्वाभाविक मूर्त रूप लेकर वात्सल्य और करुणा ने स्वयं नाटक किया हो। सभी पात्रों का इस प्रकार से विवरण और चयन महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट प्रतिभा का सूचक है। उन्हीं के चतुर्थ अंक का काव्यानुवाद पूरे जो पद्य थे, पद्यों का 22 पद्य हैं, 22 पद्यों का, और जो वाक्य जिसने कहा है उसका पूरा काव्यानुवाद मुझ असिस्टेंट प्रोफेसर शशि शेखर मिश्र द्वारा किया गया है। आए उसके प्रारंभ का जो शुद्ध विस्कंभक के रूप में है उसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं और काव्यानुवाद का रसास्वादन करते हैं। यह चतुर्थ अंक जैसे ही प्रारंभ होता है, ठीक उसी समय कैसे प्रारंभ होता है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उन सब का एक एक अक्षरशः काव्यानुवाद मेरे द्वारा किया गया है। उस काव्यानुवाद को आप लोग सुनिए और समझिए, तथा मेरे द्वारा जो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो डाला जा रहा है, इसका अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर इत्यादि करके लाभ पहुंचाने का कार्य। आते हैं चतुर्थ अंक पर। इसका जो काव्यानुवाद की जो एक व्यवस्था है, जिसको तर्ज कहें या छंद कहें, क्या राधे श्याम व्यवस्था, जैसे होता तत्प्रवेश तदनंतर ही पुष्प चुनत दो सखियों का, होता प्रवेश तदनंतर ही पुष्प चुनत दो सखियों का, करती परस्पर में दोनों वार्ता हुई दो अखियों का, करती परस्पर में दोनों वार्ता हुई दो अखियों का। अनुसु से यहाँ अनसुईया और प्रियंवदा। पूरे काव्यानुवाद में अनसुईया को मैंने छोटा सा नाम अनसु दिया है और प्रियंवदा को प्रिय या प्रियंवद। ठीक, अनसु कहती प्रियंवद से, हुआ विवाह गांधर्व विधि से, पाई शाकुंतल यद्यपि पति अनूप, मम हृदय अति चिंता कुरूप। पाई शाकुंतल यद्यपि पति अनुरूप, मम हृदय अति चिंता कुरूप। प्रिय बोली, प्रियंवदा बोलती है, जब अनसुईया ने कहा कि मेरी सखी शकुंतला ने जो गांधर्व से विवाह कर लिया है तो ठीक है, परंतु मेरे मन में एक भावना उठ रही है। वो क्या कह रही है? तो प्रियंवदा उसके विषय में कहती, क्या? प्रिय बोली, कैसे है मैं सुनूं, सुनकर मैं अपने मन में गुनूं।
प्रिय बोली कैसे है मैं सुनूं, सुनकर मैं अपने मन में गनूं। कहती अनसु सुन री सखी, मन में थोड़ा गुन री सखी। कहती अनसु सुन री सखी, मन में थोड़ा गुन री सखी। वह राजा आज यज्ञ करके प्रासाद को जब आया होगा। वह राजा आद्य यज्ञ करके प्रासाद को जब आया होगा। क्या साकू के बारे में उसके मन में विचार आया होगा। यहाँ साकू से तात्पर्य शकुंतला से है। साकू सकू यही दो शब्दों का प्रयोग शकुंतला के लिए किया गया। क्या साकू के बारे में उसके मन में विचार आया होगा। इस गत की यादू से है या न कि जब जंगल को आया था। इस गत की यादू से है या न कि जब वह जंगल आया था। कर्ण और कर्ण ऋषि आश्रम में साकू से ब्याह रचाया था। दोनों का विवाह गांधर्व से हो गया था। तो यही सखियां कह रही हैं कि उसको याद है कि नहीं है, बहुत दिन हो गया, भूल गया, आज तक उसकी कोई खबर ही नहीं है। इस प्रकार से तो प्रेमवदा बोली कहती है, क्या कहती है प्रेमवदा कि प्रिय बोली पुनः ढाढ़स देकर तो इस विषय निश्चिंत रहो। तुम इस विषय में निश्चिंत रहो। किसको? अनसुईया को कहती है। क्यों? क्योंकि धनी है धनी वे सूरत से, बारे में न उनके और कहो। धन है वे सूरत से, बारे में न उनके और कहो। क्यों? कहते सूरत जिसकी जैसे हो, सूरत जिसकी जैसी हो, सीरत भी वैसी होती है। सूरत जिसकी जैसी हो, सीरत भी वैसे होती है। बिरले ही होते हैं ऐसे, सीरत जिनकी खोटी होती। बिरले ही ऐसे हैं जिनकी सीरत हो खोटी होती। आगे फिर कहती है अनु से मम चिंता कोई पर है। प्रेमवदा कहती मेरी कोई दूसरी चिंता है क्या? कि आगे फिर कहती है अनु से मम चिंता कोई पर है। होगा जब ज्ञात कर्णता तुके, उनके क्रोधित होने का डर है। जब मान लीजिए पिता कश्यप को ये पता चल जाएगा, तब क्या होगा उसकी चिंता करो। वो राजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, इसका इस समय चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु चिंता जो इस समय मुख्य रूप से है वह कि कर्ण लौट के आएंगे सोमतीर्थ से, तब क्या सोचेंगे कि ये विवाह कैसे क्या हो गया। तो कहती है अनुसुईया फिर सहसा बोली, अनुसुईया फिर सहसा बोली, स्थान से अपने वह डोली। होगा जब कहती कि तात के बारे में वे स्वीकृत देंगे इस बारे में। अनुसुईया ने कहा कि तात तो कश्यप हैं, वो इस बारे में स्वीकृति प्रदान करेंगे। क्यों? कहती है कारण इसका गुणवान योग्य युवा वह नर है। कारण इसका गुणवान योग्य सुंदर युवा वह नर है। दानी कृपाल शील धन सह, दानी कृपालु शील धन सह, ज्ञान युक्त वह नर है। ज्ञान युक्त वह नर है। इस कारण से मैं कहती हूँ पुष्पो संबात को गहती हो। थी तात की पूर्व से चाह यही, थी तात की पूर्व से यही चाह, हो जाए गुड़ी संग सकु का ब्याह। थी तात की पूर्व से यही चाह, हो जाए गुड़ी संग सकु का ब्याह। माने
अनसुईया ये जानती थी कि तात चाहते हैं कि इसका विवाह किसी योग्य वर से हो जाए। फिर देखी पुष्प भाजन को पुष्प अधिक तो नहीं हुए। अनसुईया सहसा बोल उठी, कहती है फिर अरे सखी, पूजन के पुष्प है प्रचुर हुए। जब पुष्प भाजन को उसने देखा तब कहते अरे फूल तो बहुत हो गए, अब क्या करना है। फिर क्या कहते, अनसुईया सहसा बोल उठी, अरे सखी तू भली भूल गई, सबके सौभाग्य देवता की पूजा में मल्ल चाहिए कि नहीं। शकुंतला के सौभाग्य देवता के पूजन में भी पुष्प की आवश्यकता था और फूल ले रहा है हम लोगों को। प्रियानुसु की वाणी को सुन के साधु साधु कहने लगी, फिर दत्त चित्त के बसीभूत हो करके फूल चुनने लगी। फिर दत्त चित्त हो करके सुनकर वाणी को पुष्प चुनने लगी। आज इस वीडियो में इतना ही है और इससे आगे कल इस वीडियो में डाला जाएगा। धन्यवाद।